नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं गांधी कॉलोनी। लोगों की समस्या है कूड़े को लेकर। ये देख सकते हैं आपके किस तरह से घरों के बाहर कूड़ा डाल जाते हैं सफाई करके, और लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। इससे बात करेंगे। जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, रहते हैं। कैसे कूड़ा साफ करके यहीं डाल जाते हैं? ये मोहल्ले वाले ही तो डालते हैं, अगर यही बाहर डाले तो गंदी ना होए। मैं तो सही कह रही हूँ। हाँ, ये सफाई करके जाते हैं और आप देख सकते हैं घर के ठीक सामने दोनों तरफ ये देखें पूरा कूड़े का ढेर, और इससे भी बहुत ज़्यादा था। और जब इनसे बोलते हैं तो वो कहते हैं कि अपने आप हटा लो। ये देखो, बात करेंगे घर में। जी, क्या क्या है ये समस्या ये है कि दोनों ओर, मेरे घर के सामने दोनों ओर कूड़ा डाल के चले जाते हैं। 40-50 हजार रुपए सैलरी होती है इनकी, एक एक महीने में आते हैं। मेरे ही दरवाजे की नालियां, पहले तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मॉर्निंग जाती हूँ, इवनिंग आती हूँ। मेरे घर के दरवाजे की नालियां हैं, नालियों के सामने ही दोनों का पूरे नालियां डाल, मतलब कूड़ा डाल जाते हैं यहाँ पर। 5वां दिन हो गया, 5वें दिन से कोई कूड़ा नहीं उठाते हो। अगर बोलते हैं तो कहते हैं कि 200 रुपए दे दो, 250 रुपए दे दो। अच्छा। अगर हम ही 200-250 रुपए देंगे तो सरकार से क्या ले रहे हैं ये 40-50 हजार रुपए? पैसे मांगते हैं हमसे, और फिर हमसे कहते हैं कि हम नालियां साफ नहीं करेंगे, जो करना है वो कर लो। और कम से कम मुझे 3 साल हो गए ये चीज झेलते। मैं बहुत दुखी हो गई, मेरे मोहल्ले वाले भी बहुत दुखी हो गए, पर वो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया के सामने वो है। सीमा जी ने नालियां ऐसी अच्छी बनवाई हैं, उन्होंने कहा था, मैंने 10 से 15 हजार रुपए हो गए थे यहाँ पे, 10 से 15 हजार रुपए लगाए थे टेल वेल लगा के। सीमा जी ने नालियां ऐसी बनवाई कि मेरी टाइलें वाइलें तो सब उखाड़ दी, और गलियां ऐसी बना दी कि घरों में लोगों के पानी जाता है। तो सीमा जी से तो मोदी और योगी को तो बदनाम करते हैं, पर उनकी प्रशासन तो देखो ना कि वो काम नहीं कर रहे। मोदी योगी तो बहुत काम कर रहे हैं, पर उनके साथ के जो है ना वो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो ये जो सफाई करके जाते हैं तो यहाँ इसीलिए गिर जाते हैं कि पैसे नहीं देते? हाँ, 5 दिन हो गए, 5वें दिन से अगर उनको बोलते हैं तो हमसे अकड़ दिखाते हैं। अरे सरकार से पैसे ले रहे हैं, सफाइयाँ उनका धर्म है, अगर उनको नहीं सफाइयाँ करनी तो नौकरियां क्यों कर रहे हैं सरकारी? मत करो ना फिर सरकारी नौकरी, अगर आपको सफाई नहीं करनी तो। और पैसे दे दो तो फिर साफ कर देंगे। अरे हाँ, मैंने अपने घर के दरवाजे पे 2-2-250 रुपए दे के उठवाया। दिवाली का त्योहार है, मैंने घर की अंदर की क्लीनिंग कराई है, तो कम से कम बाहर की तो 5 दिन हो गए। आप दिखा सकते हो कूड़ा, ये देख रहे हैं दिखा सकते हो कितना कूड़ा है। सरकार कहती है कि डेंगू फैल रहा है। अरे प्रशासन ही देखो ना, प्रशासन क्या करती है? कुछ भी तो नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। और इन्हीं के घर के सामने मैंने 10 से 15 हजार रुपए टाइलें लेके लगवाई थी, वही जमादार मेरी टाइलों और सबको तोड़ के चले गए। कहते हैं कि हम चालान कटवा देंगे, आप अपनी नालियां बंद करा रहे हो। और अब जो कूड़ा नहीं उठा रहे इसका चालान कौन काटेगा? आप बताओ ना, उसका चालान कौन काटेगा? पिछली बार भी मैंने योगेंद्र सर को बुलाया था, तो मैंने उनके सामने ही बात करी थी, मीडिया को बुला रहे, तो जब तो कूड़ा उठा के ले गए। फिर आज 5वां-6वां दिन हो गया। ये 40-50 हजार रुपए सैलरी लेते हैं और 200-250 रुपए के वर्कर को भेज के सफाइयां करा देते हैं। 10 से 15 दिन घर बैठे ही तनख्वाह खा रहे हैं जमादार जितने भी हैं, और वो जो आते हैं वो भी पैसे मांगते हैं, और जो आते हैं वही पैसे मांगते हैं। लोग अगर 50 रुपए दे देते हैं तो सफाइयां करा देते हैं, 50 रुपए नहीं देते तो दरवाजे पे चले जाते हैं। दरवाजे पे आप देख रहे हैं कि पूरा आप देखो ना, सारी कूड़ा देखो। 1 महीने से ज्यादा हो गया, नाली साफ नहीं हुई है। वो देखो, आप दिखाओ। आप बोलते हैं उनसे? बोलते हैं, कितनी बार बोला है, बोलते हैं कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। 1 महीने से ज्यादा हो गया। देख लो, वहाँ से वहाँ तक इधर की नाली 3 बार साफ हो गई है, इधर वाली नाली। चलो वहाँ तक देखो, मंदिर से मंदिर से आगे तक के घरों के बाहर घर में पानी भर रहा है, कूड़ा है। कितनी बार। और जैसा कि लोग घर कह रहे हैं कि ये साफ सफाई, बाबूजी ये कूड़ा उठा के नहीं ले जाते? नहीं, वो बगी पे ये मंदिर के जो देखो, मैं मंदिर के पास देखो कितना देखो। ये देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आज गांधी कॉलोनी से लोग परेशान थे। मंदिर के आगे, जबकि मंदिर के आगे तो सफाइयां होनी चाहिए। मंदिर नाली भरी हुई है, मंदिर है और मंदिर के आगे जो नालियां हैं वो भी पूरी भरी हुई हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखो कि किस तरह से परेशान हैं लोग गंदगी से। ये जो सफाई करके जाते हैं कूड़ा, 1 महीना हो जाता नाली निकाले, तो भैया ये बात कर रहे हैं 15-15 दिन हो जा कूड़े इनको ऐसे छोड़ दें? हाँ, लेके नहीं जाते ना। और उनसे कहते ना हो कि ये कूड़ा क्यों नहीं ले और कितनी के मैं क्या कहते हैं? तो 50 रुपए दे दो, उठा लेंगे। और खूब कहते हैं, खूब उठाने के पैसे मांगते हैं।
पैसे वैसे इनकी तो भैया पता ना, लेकिन हम तो कूड़े की खूब कहते हैं बस। पर लेने जाते हैं ना उन्हें ये नहीं है कि जब यहाँ कूड़ा निकल अच्छा भैया, हमारे बोलने से क्या है फिर? ये देखो ना, फिर तुम अपनी आंखों से देखो ना फिर। वही इसीलिए आया हूँ। यही हाल कूड़े का होता है, यही कूड़े का होता है। या आपका घर नहीं है? ये मेरा घर है, ये वाला। और घर में पानी जा रहा है अंदर, मोरी में पानी जा रहा है अंदर। कहते हैं जाओ, और पूरी नाली देखो कहाँ तक पानी आ रहा है। चेकिंग करिए जाओ। अगर यहाँ से कोई कुछ भी ना करे। यहाँ से निकालेंगे ना, एक रेड़ा मिट्टी निकलेगी इधर से, एक रेड़ा। पहले इतनी अच्छी नाली साफ होती थी, 1 रुपया भी गिरता था ना वो दिख जाता था, लेकिन अब नहीं हो रही है। जब से सीमा जी ने गलियां बनाई हैं, जब से घरों में नालियां के घरों में पानियां जा रहा है और क्या क्या में नालियां भरी पड़ी हैं। सीमा जी का बहुत एहसान है। ये देखो ये आप देख सकते हैं सीमा कि जी किस तरह गांधी कॉलोनी के लिए तो बहुत नफरत करती हैं वो। ये देखें पूरी नालियां ऐसे भरी हुई हैं कि आप समझ सकते हैं। और ऊपर से यहाँ के जो नाली में से गंद निकालते हैं, जो कूड़ा करकट होता है, वो भी यहाँ घरों के सामने, बच्चों को डेंगू हो रहा है, लोगों के घरों के सामने ही, घरों के सामने दुकान लगाते हैं, ठीक है। अब दुकान लगाए, पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने बंदों को परेशानी। ये देखें। हम चाय पानी बना ले, रोटी मर्ची। अच्छा यहाँ छोड़ जाते हैं निकाल के? यहाँ छोड़ जाता है यहाँ। ये नहीं है कि निकाल के उसमें भर के ले जाए ना? नहीं 15-15 दिन तक, 8-8 दिन तक पड़ा रहता है यहाँ। तो फिर दोबारा इसी में चला जाएगा? हाँ, वो वैसा भीजा चला जाता, सूखा सा जो वो रह जाता। इतना बुरा हाल है नगर निगम के कर्मचारियों का। लोग परेशान हैं कि किस तरह से सफाई करके जाते हैं, कूड़ा निकालते हैं और बाहर यहीं घरों के सामने छोड़ देते हैं। ये देखें, और ये धीरे धीरे दोबारा से इन्हीं नालियों में चला जाता है। ये देख सकते हैं आप। अब आप समझें कि किस तरह की सफाई कर रहे हैं, क्या फायदा है ऐसी सफाई का। इससे तो अच्छा ना करें तो वो ठीक है, लेकिन ना करे तो ज्यादा अच्छा है। इससे अच्छा सफाइयां ना करे तो ज्यादा अच्छा है। गांधी कॉलोनी में प्रशासन ना ही लगवाए, जैसी गंदगी है उसको ऐसी रहने दें। बिल्कुल नाली में तो रहे कम से कम नालियों में रहे। अगर सीमा जी से मेरी एक ही वो है कि अगर नालियों में कूड़ा ही रहने दे तो उसको बंद करा दें। सीमा जी गांधी कॉलोनी के लिए कुछ तो करें। सरकार जैसे मोदी और योगी कर रहे हैं, वैसे सीमा जी को कुछ कर लें गांधी कॉलोनी के लिए तो बहुत अच्छा है। आप समझ सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी हैं। प्रीति जी के घर के सामने, ठीक सामने आप देखें, दरवाजे के दोनों तरफ, ये दरवाजे के दोनों तरफ कूड़ा है और ये ढेर लगा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ रह रहे हैं, कितने परेशान हैं। कई दिनों से परेशान थे, लेकिन आज इन्होंने अपनी समस्या रखी है। तो फरीदाबाद नगर निगम के जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो कृपया इसको कूड़े को उठाकर ले जाएं, यहाँ से हटाएं, ताकि इन लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो और ये चैन सुकून से रह सकें। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।